ऑलराइट, वापस हम आ चुकी हैं और एक ऐसा टॉपिक आज डिस्कस होने जा रहा है काम की बात पे, जिस पे मैं बहुत जज्बाती हूँ, आप बहुत जज्बाती होंगे, चाहे आप एक बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हों। जब हम बात करते हैं भारी बस्तों की स्कूल की तो बड़ा बुरा लग रहा होता है। सुबह सुबह बच्चे आंखें मलते हुए नाश्ता भी करना है, भारी भारी बस्ते भी उठाने हैं। सो ऑफ कोर्स बाकी सारी चीज़ें तो इट इज़ फॉर देयर ओन बेटरमेंट। लेकिन जब स्कूल के भारी बस्तों की बात आती है तो क्या ज़रूरी है कि तालीम का मयार तभी अच्छा होगा जब स्कूल के बस्ते भारी होंगे? ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इसका कोई एक्चुअली साइंटिफिकली कोई कोरिलेशन नहीं है इस बात से कि बच्चा कितनी अच्छी पढ़ाई करेगा, कितना अच्छा स्कूल है। इनफैक्ट बच्चा जब बहुत ज़्यादा इमोशनली फिज़िकली इस तरह से प्रॉब्लम का शिकार होगा कि उससे चला नहीं जा रहा, उसको ये सुबह सुबह वो सोच रहा है कि मुझे भारी बस्ता उठाना है, तो ऑफ कोर्स उसका पढ़ाई में उस तरह से ध्यान नहीं लगेगा। 6 सब्जेक्ट्स वो एक दिन में पढ़ रहा है, उसकी कॉपीज़ हैं, उसकी बुक्स हैं, उसकी डायरी है, उसकी वाटर बॉटल है, उसका लंच बॉक्स है। वो बच्चा अपनी जिसको कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी से ज़्यादा वज़न उठा रहा है। और हम अमूमन एक मुहावरतन कहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो पढ़ाई में है और बच्चों के नाजुक कंधों पर उसका बोझ है। लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट इवन अ मेटाफर, एक्चुअली लिटरली यही हो रहा है कि बच्चों के नाजुक कंधों पर वो बोझ है। इस बारे में आज हम बात करेंगे और आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आप टिप शेयर करना चाहते हो, यही प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। एस्पा है बेसिकली ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, जो कि इस बारे में काम कर रही है, इस इशू को एड्रेस कर रही है। इसके 2 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। निदा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं एस्पा की, और एक मदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। वेल, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है बेसिकली एस्पा में जो हेल्थ कमेटी है उनमें डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, दुरेश शहवार, जो कि ऑफ कोर्स एस्पा की हेल्थ कमेटी की मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी दुरेश शहवार कि हम इसको मेडिकली ज़रा डिस्कस करें कि जो बच्चों के भारी बस्ते हैं इसके नुकसानात क्या क्या हैं। देखिए, इसके नुकसानात तो बहुत सारे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं। एज अ एजुकेटेड पर्सन और इवन अ लेमैन कैन टेल कि किसी भी अपने जिस्म के वज़न से ज़्यादा वज़न उठाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। आपकी शोल्डर्स में पेन हो सकता है, आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। बच्चे का फोकस पढ़ाई से हट सकता है क्योंकि जब वो इतना भारी बैग उठाकर आता है, उसके शोल्डर्स दर्द कर रहे हैं, उसका नेक पेन कर रहा है, उसके बैक एक हो रहा है, तो क्लास में उसका फोकस डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। रीसेंट जो स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारी साथ रीढ़ की हड्डी होती है, हर मोहरे के बीच में एक डिस्क होती है। ठीक है, वो डिस्क आपने अमूमन सुना होगा, कोई गिर गया, डिस्क स्लिप हो गई। ठीक है, बहुत ही नाजुक वाटर बेस्ड एक मटेरियल होता है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है हमारे स्पाइन को। जब एक कंटिन्यूस वेट उसके ऊपर आता है तो उसकी अर्ली वियर एंड टेयर स्टार्ट हो जाती है। बुढ़ापे में तो बहुत लोगों को कमर का इशू होता है, मगर आजकल आप देखें बच्चों को होना शुरू हो गया, बिकॉज उसका जब वाटर कंटेंट लूज हो जाता है, वाटर लॉस की वजह से वो श्रिंक हो जाती है। बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड हो सकती है। ठीक है, उनका अगर स्पाइन यूँ हो जाएगा, हंचबैक हो जाएंगे वज़न उठाने की वजह से, तो ऑब्वियसली उनकी हाइट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो ये लॉन्ग टर्म में सामने आती हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि बच्चे ने कहा नेक में पेन हो रहा है, गर्दन में है, बाजू में है, कंधे में है, या फिर यही कि फोकस पढ़ाई से उसका हट रहा है। मगर जो लॉन्ग टर्म है वो ये हैं कि उसकी हाइट के ऊपर इशू आ सकता है, उसकी कमर की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, कंटिन्यूस उसको क्रोनिक पेन रह सकता है। सही। ठीक है ना, ये तो 3-4 जो मेडिकली प्रूवन है। अच्छा, यहाँ पे हम नुकसानात की भी बात करते हैं, दोबारा और भी बताएंगे। लेकिन निदा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, रोज़ाना जब आप अपने बच्चे को भारी बस्ता उठाते हुए देखती है, आपने कोशिश की है स्कूल जाकर उनको समझाने की? बिल्कुल। आई बीन टू द स्कूल सो मेनी टाइम्स। मैंने जाके टीचर से डायरेक्ट बात भी की कि भाई ये इतना हैवी बैग है, मेरी अपनी बच्ची का इतना वेट नहीं है जितना ये बैग उठा के लेके जा रही होती है, तो इसकी हिम्मत है किस तरह ये करती है। बिकॉज गाड़ी से उतर के ऑल द वे टू द क्लास स्टेयर्स भी चढ़नी है, फिर उसके बाद वापस भी आना है। अगर असेंबली उसी वक्त हो रही है तो वो असेंबली में भी वहीं पे खड़ा कर देते हैं, बैग्स को हैंग करके वो वहीं पे खड़े रहते हैं। दे आर सो हैवी। तो एक्चुअली जब जाके बात करें तो वो कहते हैं नहीं, हमने तो टाइम टेबल दिया हुआ है और आपका बच्चा खुद ही बैग में बुक्स रख कर लेकर आ रहा है। एक्चुअली द थिंग इसके बच्ची से मैंने डिस्कस किया तो उसने बोला कि नहीं मामा, फिक्सचर्स लगते हैं, ठीक है, और अगर सब्जेक्ट
से हट के कोई और पीरियड हो रहा है, वी डोंट हैव द बुक, वी डोंट हैव कॉपीज, तो हमें फिर डांट पड़ती है। तो आई हैव टू टेक ऑल द बुक्स, द होल कोर्स टू द स्कूल ईच एंड एवरी सिंगल डे। आई अंडरस्टैंड, बच्चा खुद से क्यों भारी बनाएगा अपने बस्ते को, ऑब्वियसली। और वो पूरा फिर ये है कि पोस्चर पूरा ख़राब होता है, फिर घर आते हैं तो शोल्डर्स में पेन है, बैक में पेन है। उससे फिर ये कि बच्चों की स्कूल में भी ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, दैट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं इस चीज़ से, जिसको नोटिस लेना चाहिए। हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। सहर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, इनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहर, स्कूल के भारी बस्ते, क्या कहना चाहेंगी? बच्चे हैं आपके? पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा शो कर रही हैं और बहुत अलग, बहुत डिफरेंट किस्म के आपके टॉपिक्स होते हैं जो हम घर बैठे हुए लोगों के लिए और हाउस वाइफ के लिए बड़ा यूजफुल है। थैंक यू। तो मैं इस बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव इस मामले में ले कि स्कूल्स को पाबंद कर दिया जाए कि इतना बैग होना चाहिए, इतनी बुक्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्कूल वाले तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि सारी बुक्स लेकर आनी है और हमारे बच्चे सारी कॉपीज, सारी बुक्स हर दिन लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और उनके बैग इतने भारी होते हैं कि हम लोग भी नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं। कभी कभार अगर बच्चा बीमार हो और उसको हम लेने के लिए जाएं, तो चूंकि मेरे बच्चों का स्कूल तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गली के सामने है, लेकिन मैं अपनी गली तक आते हुए भी बिल्कुल, मैं अव्वल तो उठाती ही नहीं बैग। मैं कहती हूँ ना बाबा, बच्चा बीमार है चाहे, लेकिन खुद ही उठा लो, या फिर वहां से किसी को कहना पड़ता है कि आप किसी को साथ भेजें। इतना भारी बैग है कि हम लोग नहीं उठा सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप देखेंगे हम नहीं उठा सकते, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे उठाते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहर आपकी कॉल का। और हम एक रिसर्च भी ब्रेक में शेयर कर रहे थे कि जो बच्चे का वजन है, जो उसकी बॉडी का वजन है, उसका 10% या मैक्सिमम 15% होना चाहिए बैग का वजन, तो जाके वो उसको सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिलशुमार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप ये इशू लेके एज अ एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, जब आप लेकर अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, कोई एक्शन हुआ है अभी तक इस पे? देखिए, अभी तक ये वाला इशू तो वहाँ तक नहीं पहुँचा। अच्छा। अभी तक तो हम एस्पा के फोरम से, प्लेटफॉर्म से फ़ीस पर और बुक्स पर ही बात कर रहे थे कि कोर्स बुक्स जो इतनी ज़्यादा आप लगा देते हैं एक एक क्लास में, 4-4 एक ही सब्जेक्ट की बुक्स हैं, इसका कुछ होना चाहिए। या बार बार जो आप एडिशन चेंज कर देते हैं, किताब का नया एडिशन आए जी नया लगाइए, या किताब ही चेंज कर देते हैं, वो पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की एक टेक्स्ट बुक लेना। सबका एक एक बच्चा तो नहीं होता, किसी के 3 बच्चे हैं, 25,000 रुपये अगर आप एक कोर्स पर दे रहे हैं तो इट्स टू मच फॉर देम। बिल्कुल। तो अभी तक तो हम यही कर रहे थे। अभी तक हमने इस इशू को टच नहीं किया है, मगर अब मैं समझती हूँ कि हमें करना चाहिए। अपने इंडिविजुअली हम करते रहें। जैसे निदा ने बताया कि टीचर के पास जाके कि जी आप कर दीजिए, जैसे 3 कॉपीज़ एक एक सब्जेक्ट की हैं, ठीक है ना, एक अलग होमवर्क कॉपी अलग है, क्लास वर्क कॉपी अलग है, आपकी वर्क बुक अलग है, तो आप वही चीज़ मंगाइए जो आप, ज़ाहिर है टीचर्स का प्लानर बना होता है, ऐसा तो नहीं कि आप रैंडमली आके अपने क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। प्लानर के हिसाब से आप बच्चे को बताइए कल वर्क बुक लेकर आनी है, कल लिटरेचर की लेके आनी है, वो क्यों 5-6 किताबें एक सब्जेक्ट की रोज़ाना लेकर आए। बिल्कुल। मगर ऐसा होता नहीं है, वो उस वक्त कहते हैं जी जी हमने तो दिया हुआ है, आपका बच्चा नहीं लेकर आता। अब ऐसा तो ना फिक्सचर्स लग जाते हैं, जो जैसे मेरी बेटी ने बताया और मैंने खुद भी देखा है। मैंने जाके बहुत मरतबा बात की है, लेकिन कोई इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। आपको क्या लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट ये नहीं हो रहा, बिकॉज बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें टीचर का इनपुट है कि मुझे अब बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा कि बच्चे को पहले से बताना है क्या लेके आना है? बिल्कुल। टीचर्स के, जैसे अभी दुरेश शहबाज ने बोला, प्लानर्स होते हैं, पूरे वीक का ये लोग प्लान आउट करते हैं कि हमने इतने पीरियड्स लेने हैं, हमने ये टॉपिक्स कवर करने हैं, उसमें हमने इतना पढ़ाना है, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग थ्रू आउट द वीक कि हमने क्या करवाना है। तो उसी हिसाब से फिर उनको बच्चों को गाइड करना चाहिए कि आपको ये बुक्स लेकर आनी है, कल आपने ये लाना है। और टाइम टेबल्स वो लोग, अब तो गूगल क्लासरूम है, उस पर वो लोग शेयर करते हैं। तो उसके हिसाब से भी अगर बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से लेकर जाए
तो फिर भी वो फिक्सचर्स लगकर कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो दे मिस आउट ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है कि मैं बच्चों को, मैं गाड़ी में ड्रॉप करने जब जा रही होती हूँ सुबह, तो बच्चे वही हैवी बैग्स हैंग करके, जिनके घर थोड़े करीब है, वो पैदल वॉक कर रहे होते हैं, एक कंधे पे उठाया होता है, ये कि भाई दोनों कंधों पे उठाने के लिए ऑफ कोर्स टाइम लगता है, जल्दी में एक शोल्डर पे हैंग करते हैं बिल्कुल। बच्चे, ज़्यादातर बच्चे एक ही शोल्डर पे हैंग करके, मेरे अपने बच्चे दोनों एक ही सुबह निकलते हैं, जब मैं खुद देखती हूँ कि वो एक ही शोल्डर पे हैंग करके जा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल पूरा यूं ऐसे हो जाता है। दुर्शवान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो एक शोल्डर वाली बात है, ये ऑफ कोर्स हमें भी पता है, बच्चों को भी बताते रहते हैं, बस वो जल्दी में उठाया, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए फैक्टर्स हैं काफ़ी सारे कि जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हैवी बैग है तो बच्चे की कमर पे असर पड़ेगा, ठीक है। बैग की साइज़ और शेप इट मैटर्स। सही। अगर एक कंधे पे उठा रहा है तो नेचुरली उसका ये कंधा झुक जाएगा और ये सीधा रहेगा, सही। ठीक है। तो एक अननेचुरल पोस्चर है जो कि लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। अगर उसने कंधे पे बैग पहना हुआ है, आप देखिए जब आप वजनी कोई चीज़ कंधे पे उठाएंगे तो वो आपको पीछे पुल करेगी, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बच्चे झुक जाते हैं, सर झुक जाता है। आप देखेंगे स्कूल जब बच्चे जा रहे हो ऐसे जा रहे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये भी एक अननेचुरल पोस्चर है, गर्दन में उनके मसले हो सकते हैं इसकी वजह से। तो यू हैव टू कैरी द बैग ऑन बोथ शोल्डर्स। चौड़े स्ट्रैप होने चाहिए, पैडेड, जो कि आपके डिग ना करें आपकी मसल्स, आपकी स्किन के अंदर। सही। और एक होता है लंबर स्ट्रैप, तो यहाँ से आगे आता है और वो आगे सपोर्ट देता है, ठीक है। तो वेट डिवाइड हो जाएगा। जो अच्छी क्वालिटी के बैग्स होते हैं उनमें ये सब चीज़ें होती हैं कि आपने कंधों पे भी स्ट्रैप पैडेड है और आगे से आपने उसको उसमें स्ट्रैप्स एडेड होते हैं लेकिन बैग्स क्योंकि दिस नीड्स टाइम कि बच्चा पहने फिर स्ट्रैप लगाए, गाड़ी में ऐसे बैठ नहीं सकता, उतरेगा तो एक ही कंधे पे लेके। और फिर हर कोई ये अच्छी क्वालिटी वाला बैग हो सकता है, नहीं afford afford नहीं नहीं कर कर सके, सकते, right? नहीं afford कर अच्छा निदा, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, हम पूरी दुनिया में, अब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, हमें पता चल जाता है कि दुनिया का जो टॉप स्कूल्स हैं उनका क्या करिकुलम है, उनके बैग्स, तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है, पेरेंट्स खास तौर पे, कि जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा है, बच्चे पे जितना pressure भारी डालो। बैग होगा, जितने बच्चे के हाथ में बुक्स होंगी, तो उतना ही वो बच्चा बुक में बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो वो एक इमेज भी सोसाइटी में फॉर्म करना होता है ना, ये भी एक इशू बन जाता है। और ऑल्दो पाकिस्तान कुछ कंट्रीज के अलावा जो है वो ऐसा पूरी दुनिया में प्रैक्टिस नहीं होता। दुनिया के जो टॉप स्कूल्स हैं वो लिटरली 2-3 किताबें लेके बच्चे जा रहे होते हैं। अब तो ये है कि गूगल क्लासरूम भी आ गया है। गूगल क्लासरूम पर आप ना भी करवाएं, वर्कशीट्स उसी पर वो अपलोड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा होमवर्क और क्लास वर्क भी उसी पे हो रहा होता है, ऑनलाइन हो रहा होता है। तो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारा वेट बैग में से वैसे ही माइनस हो जाना चाहिए, विच इज़ नॉट हैपनिंग। एब्सोल्युटली। दुर्शा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि रोजाना 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या पूरी दुनिया में जहाँ पे प्रैक्टिस होती है चीज़, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़े? ज़रूरी है कि वो 6 पढ़े? देखिए बेसिकली तो वो 8 सब्जेक्ट पढ़ता है रोज़ाना ना। ओह माय गॉड। 8 पीरियड्स होते हैं रोज़ाना, तो 8 सब्जेक्ट रोज़ाना पढ़ता है, मगर आई डोंट थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है। सही। अगर आप स्कूल में लॉकर्स रख लें, बच्चे की किताबें लॉकर्स में रखी हुई हैं, उसको उठा के नहीं लेकर आनी, नोटबुक्स लानी है सिर्फ। आप टैबलेट पे शिफ्ट हो जाइए, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कीजिए किताबों की, क्या मुश्किल है? बिल्कुल। आप कीजिए, एक टैबलेट एक नोटबुक लेके बच्चा स्कूल आएगा। सारी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है ना। लॉकर्स होते हैं, टैबलेट्स पे अब तो टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। एक गधे के ऊपर भी अगर आप किताबें ला देंगे वो PhD नहीं कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किताबों की क्वांटिटी डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। नोटबुक्स, आप इतनी थिक नोटबुक्स होती हैं, उनकी जगह आप वर्कशीट्स रखिए, बिल्कुल ऑनलाइन रखिए। गूगल क्लासरूम में 2 साल बच्चों ने पढ़ा है ना कोविड के दौरान, कैसे किताबों के बगैर, कॉपियों के बगैर पढ़ लिया। तो दिस इज़ डूएबल, बट द स्कूल हैव टू पुट एफर्ट एंड मनी इन इट। एफर्ट, मनी, और सबसे बड़ी बात ये कि रिकग्नाइज करना, वो कंपैशन, वो एम्पैथी होना अथॉरिटीज़ में, कि वो अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ कितना ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है बच्चे की उसको कम कर रही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नासिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी नासिर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? मैम, आपका शो देख के बहुत एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मालूमात इससे मिल रही है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बहुत सी मालूमात दी, तो बड़ा अच्छा लगा, और इंशाल्लाह इसी मालूमात से जो है हम बच्चों को जो है, जो इन्होंने मालूमात दी, तो इसके मुताबिक हम इंशाल्लाह चलाएंगे इनको। और बड़ी अच्छी मालूमात दी, और आपका शो जो है बड़ा अच्छा लग रहा है।
बहुत और शुक्रिया। बड़ा उनसे जो है बड़े फायदे मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि जब आपके अगर बच्चे हैं, अगर आप कभी उनके स्कूल में जाएं तो ये इशू एटलीस्ट ज़रूर एड्रेस करें। हमारे पास यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आके हम इस गुफ्तगू को मज़ीद जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि इस बारे में बात करने का क्या फ़ायदा, आई ऑलवेज से रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, यानी कभी भी कोई भी दुनिया में इम्प्रूवमेंट आई है, कोई तब्दीली आई है तो वो सबसे पहले बात करने से और उसके बाद एक्शन लेने से आई है। इसी वजह से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सारी रिसर्चेज आपके साथ शेयर कर दें कि झुक कर इस तरह से बैग को उठाना चाहिए, घुटने साथ में जो है वो आपके मूव होने चाहिए, इस एंगल से दोनों कंधों पे बैग रखना चाहिए, फिर भी बच्चा जब जल्दी जल्दी में बैग उठाता है, जब गाड़ी में बैठ रहा होता है, पीछे वैन में, गाड़ी में, किसी भी चीज़ में कि पीछे पूरी एक लंबी लाइन लगी होती है, तो जल्दी जल्दी में वो ये सारे काम नहीं कर सकता। आइडियल तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ये सॉल्यूशंस। प्रैक्टिकल सिर्फ ये सॉल्यूशन है कि बच्चे के बस्ते में कम से कम किताबें हों। वो कैसे हों, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। एस्मा की 2 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दुरुशेवार हैं, निदा हैं। डॉक्टर दुरुशेवार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कि जब आपने ये एक चीज़ बोली कि कबर्ड है, कबर्ड में बच्चे की किताबें रखी हुई हैं, राइट? एक रिसर्च में देख रही थी, उसमें ये था कि अगर हर बच्चे के लिए कबर्ड हो और उसमें उसकी किताबें और बुक्स हों तो पर ईयर पर बच्चा सिर्फ 50 रुपये का एक्सपेंस है, सिर्फ 50 रुपये, और ये पूरे साल का मैं आपको बता रही हूँ पर बच्चा। सो ऑफ कोर्स डूएबल तो है, राइट? अच्छा, अब इसको आइडियली किस तरह से हैंडल होना चाहिए कि चाबी बच्चे के पास हो, किस तरह से होगा ये? देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी क्लासेस के, उनके साथ तो ये प्रैक्टिस होती है क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो बुक्स को इस तरह मैनेज नहीं कर सकते, तो अक्सर टीचर्स कॉपीज़ और बुक्स को कबर्ड में, क्लास कबर्ड में रखती हैं। मगर वो एक ही कबर्ड होती है क्लास में, उसमें सबकी बुक्स होती हैं। उसमें अक्सर बच्चों की किताबें गुम हो जाती हैं, किसी और के पास चली गई, कहीं गिर गई, ठीक है ना? तो लॉकर्स, इंडिविजुअल लॉकर्स इज़ अ गुड सोल्यूशन, स्पेशली जब क्लास 4-5 तक तो फिर भी ज़रा कम किताबें होती हैं, जैसे जैसे सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं बढ़ जाता है। तो सेकेंडरी के बच्चों के लिए, स्कूल ओ लेवल्स के बच्चों के लिए, ए लेवल्स के बच्चों के लिए मेरे ख्याल में तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ द सॉफ्ट कॉपी एंड टैबलेट। ठीक है, टैबलेट के पैसे हमसे लीजिए, हम देंगे, हम देते रहे हैं। माई डॉटर वेंट टू अ कॉलेज जहाँ उनकी सिर्फ टैबलेट थी, एक नोटबुक और एक टैबलेट जाती थी। टैबलेट वॉज कंट्रोल्ड बाय द स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उनका IT उसको कंट्रोल करता था। दे कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग बाय देयर चॉइस, दे हैव टू गो टू IT कि हमें ये ऐप डाउनलोड करनी है, कंट्रोल थी। एक थोड़ा सा ये एक खास सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए तो सही है, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, जैसे आपने कहा था, शीट्स हैं, राइट? जी, तो ये भी सोल्यूशन है। मतलब आपके पास सारे बजट के सोल्यूशंस आप लोग बता रहे हैं कि शीट्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं कि वो एक शीट पे बच्चे ने लिखा, बेशक बाद में फाइल बना दे, राइट? अच्छा, स्मार्टफोन तो हर जगह है, अब हर एक के पास है, कोई इतनी महंगी लेकिन चीज़ कुछ नहीं लोग है। अभी भी ऐसे हैं जो बच्चे को टैब देना एक खास एज के बाद प्रेफर करते हैं। तो अगर टैब ना भी हो, ये वाली एक ऑप्शन ना भी हो, तो भी ऐसी कुछ। लेकिन स्कूल्स में अगर हो रहा है तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होगा, उसके अलावा यू कैन नॉट ओपन एनी अदर लिंक। कोई आप, अच्छा, किंडरगार्टन में ये होता है, बच्चों को टैब्स भी अगर देते हैं ना तो उसमें उनके सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, देयर स्टूडेंट्स बैग्स आर हैवियर देन द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। That's a fact. Oh my God, And इससे I हम have बात noticed करेंगे। it. And this is surprising by the way, मेरे लिए Yes. सरप्राइजिंग है कि प्राइवेट स्कूल के बैग ज्यादा महंगे होते ज्यादा हैं, heavy- ज्यादा सॉरी heavy हैवी होते होते हैं। हमारे साथ कॉलर भी हैं, खालदा, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है थैंक यू। और बहुत इंफॉर्मेटिव शो है आपका। बहुत इस सिलसिले में ये बात करना चाह रही हूँ मैं कि मेरे भी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, दोनों बड़े बच्चे भी जो थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चे जो थे। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी के साथ ये इशू था कि शी वॉज वेरी वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक सी थी। उनका बैग इतना भारी होता था जिसके लिए उन्हें एक प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, उन्हें स्कॉलियोसिस फेस करना पड़ा। और इसमें आप जानते हैं कि स्कॉलियोसिस इज अ प्रॉब्लम जिससे फ्रॉम सर्वाइकल से लेकर कॉकेट तक जो स्पाइनल कॉर्ड की शेप होती है वो एस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इतनी ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, इस सिलसिले में मुझे बहुत डॉक्टर्स के पास, बहुत हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा, बहुत उनके एक्सरे एंड एवरीथिंग, जिसमें मुझे ये कहा गया था कि उनके लिए अमेरिका से ब्रेसेस बन के आएंगे, वो ब्रेसेस पहने उसके बाद बैग उठाए। देन व्हाट आई डिड कि मैं उनके स्कूल गई थी, मैंने प्रॉपरली उन लोगों से बात की कि एक मेरी बेटी से बीमार हो गई है और आप लोगों का इतना ज्यादा हैवी बैग जो होता है कि जो एक माँ भी नहीं उठा सकती, तो सारे बच्चों के लिए, नॉट वन बच्चा,
क्योंकि दूसरे भी बच्चे जो हैं वो भी आखिर इंसान ही हैं। तो उस पे उन्होंने मुझसे इतना कॉम्प्रोमाइज किया था कि उन्होंने कहा था कि हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम जो है ना जैसे एक दिन के 3 सब्जेक्ट रख लिए या 4 सब्जेक्ट, वही बुक्स लेके आए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत सफर करना पड़ा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत, जितना मैं अपनी बच्ची के पीछे भागी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज मच मोर बेटर और बहुत अच्छी जॉब पे है। कोई नहीं कह सकता कि इन स्कॉलियोसिस है, बिकॉज आई हैड टू सफर अ लॉट एंड मैंने उनको बहुत एक्स्ट्रा केयर दी है। थैंक यू सो मच खालदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्कोलियोसिस की पॉसिबिलिटीज़ पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। फ़हीम है हमारे साथ कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर? जी जी, मैं ये कहना चाहता कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए काफ़ी टीचर भी देख रहे होंगे, स्कूल मैनेजमेंट भी देख रहे होंगे। काफ़ी लोग, आप पता है बच्चे छोटे होते हैं, वो पीरियड दिन में जो है उस सब्जेक्ट का होता नहीं है और वो पूरे बैग सारी किताबें कापियाँ उनको डराया होता है कि आपने सारे सब्जेक्ट के बुक्स लानी है, जबकि हर रोज उस सब्जेक्ट का पीरियड नहीं चल रहा होता है। तो बच्चे से ज्यादा वजन बैग का होता है। अक्सर प्राइवेट स्कूल वाले इसमें ज्यादा मतलब मैंने देखे हैं। तो पढ़ाई तो टीचर पढ़ाते नहीं है और जो इनको इतना बोझ बैग जो लटकाया होता है, यहाँ तक कि जो वैन में सफर कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा छत भरी होती है, बंदा समझ रहा है कि ये एक गांव जा रहे हैं और बैग लेके जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं दूसरे शहर में। तो ये अगर अपने प्रोग्राम के जरिए मैसेज टीचर अगर आप भी देख रहे होंगे और जो भी मैडम्स वगैरह हैं सारी के, ये इनको जो काइंडली ना कि जो जिस दिन पीरियड हो वही पढ़ाया करें, ये मतलब वो सब्जेक्ट मंगाया करें, बजाय इसके कि बच्चे के वजन से ज्यादा उसके बैग का वजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैं स्कोलियोसिस के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद हम ज़रूर बात करेंगे इस बारे में कि जितने भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ तो हमें इस वक्त नहीं देख रही, तो ये पेरेंट्स किस तरह से आप लोगों के साथ, आई डोंट नो, एस्पा का मेंबर बन के किस तरह मदद कर सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन जो कॉलर का एक कंसर्न था कि स्कोलियोसिस होने का भी चांस होता है, उस बारे में प्लीज़। जी बिल्कुल, स्कोलियोसिस ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि एक अननेचुरल बर्डन जब स्पाइन पर आएगा, तो अगर आप एक पत्थर रख दें और उसके ऊपर पत्थर के वज़न से डबल वज़न रख दें, तो कुछ अरसे में वो पत्थर वहाँ से दब जाएगा। वो पत्थर है, ये तो बच्चे हैं मासूम, इनकी ग्रोइंग बोन्स हैं जो कि जिनमें इलास्टिसिटी होती है क्योंकि उनको ग्रो करना होता है। जब उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता रहेगा लगातार, तो वो भी दब जाएगा। स्कोलियोसिस में स्पाइन एस शेप हो जाता है और इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्पेशली आपके बोन की बारी बाद में आती है, पहले मसल्स की बारी आती है, ठीक है ना। तो वो आपकी अगर मसल स्टिफनेस हो रही है बच्चे की, तो कैसे पढ़ेगा, कैसे वो गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये कि स्कोलियोसिस एक इरिवर्सिबल चीज़ है, एक दफ़ा हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं कि वो ठीक हो जाएगा बाद में। यानी आपने एक बच्चे को ऐसा डैमेज कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ हैवी बैग्स के उस बिल्कुल लाइफ टाइम 50 to 65% ऑफ चिल्ड्रन दे सफर विद दीज साइड इफेक्ट्स ऑफ हैवी बैग। 50 to 65% इज अ बिग नंबर। ओह माय गॉड। और हम अमूमन ये देख रहे होते हैं कि जब बच्चा हंचबैक होता है ना, एंड ऑफ कोर्स जैसे वो ग्रो हो रहा होता है, हमें लगता है कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस की वजह से वो हंचबैक है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ वाले चेंजेस नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह भारी बैग भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा सोल्यूशन की तरफ कि जैसे कि मैंने कहा कि ऑफ कोर्स अभी इस वक्त हमें अथॉरिटीज़ नहीं देख रही, लेकिन सारे पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं, एंड आई एम श्योर अब आपको एक थोड़ा सा एक समझ में आ गया होगा कि भारी बैग इज़ नॉट को रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है भारी बैग का मतलब है कि बहुत अच्छा स्कूल या बहुत अच्छी पढ़ाई, राइट। सो अब इसका हल किस तरह से निकल सकता है, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को प्रोएक्टिव होके? पेरेंट्स को देखें, वो मिलके द बिगर द नंबर द मोर इन्फ्लुएंस इज गोइंग टू हैव ऑन द हायर अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट नोटिस लेगी, लेकिन अब ये है कि पेरेंट्स आर रिलक्टेंट टू कम फॉरवर्ड। हम जाके अगर बोलते भी हैं ना कि ये इशू है, आप आएँ प्लीज़ ज्वाइन अस, आप बात करें इस टॉपिक पे, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ से भी हेजिटेट होते हैं कि स्कूल में हमारे बच्चों को तंग करना ना शुरू कर दें, कोई ये इशू ना आ जाए, वो इशू ना आ जाए, तो वो इस वजह से भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं।
जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ का नोटिस नहीं लेगी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर नहीं आएगा प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर खासतौर से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं ना उनके बैग्स बच्चों के हल्के हैं, सही। प्राइवेट स्कूल्स के बैग्स बहुत भारी हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनको प्रेशराइज करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो इट्स एट स्टेक। बिल्कुल, उनका बॉडी पोस्चर, उनकी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट हो रही हैं। दिस इज़ अ जेन्युइन इशू और इसको ज़रूर फोकस में लाना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन हो कि हर कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उसमें जो जितनी भी मदर्स हैं वो अगर हर स्कूल में 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो, ऐसी कोई कमेटी बनाए, एप्लीकेशन भेजी जाए, इज़ इट पॉसिबल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा पेरेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, अगर वो प्रेशर डालेंगे तो वो कुछ काम करेगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ आपको पता है क्या हालात हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर वो पेरेंट्स ही कोशिश करें, पेरेंट्स ही स्टार्ट करें, पेरेंट्स ही करेंगे। इस वक्त एस्पा बहुत काम कर रही है पेरेंट्स को यूनाइट करने के लिए। बिल्कुल। वी स्टार्टेड फ्रॉम द फी, हाई इलीगल फी जो रेज होता था हर दफ़ा 20%, 25%, वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 1 to 5%। ओके जी, सिंस लाइक 6 to 7 years पिछले हम काम करते आए हैं इस पर एस्पा बहुत के। बड़ी अचीवमेंट जी है। बिल्कुल, एस्पा के प्लेटफॉर्म से, और हमने कर लिया है ये कि 5% तक। वो और बात है कि इधर उधर से वो दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, मगर स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर इट। उसके बाद सेकंड हमारा स्टेप था बुक एक्सचेंज का, जो हमने स्टार्ट किया कि अब हम बुक खरीदने के बजाय बुक एक्सचेंज करते हैं। निगाह की बच्ची क्लास 6 से 7 में गई, मेरा 7 से 8 में गया, इन्होंने किसी 7 वाले बच्चे को दी, मैंने किसी 8 वाले बच्चे को दी। अमेजिंग जी, तो दिस इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म ऑन व्हाट्सएप नाउ। तो पेरेंट्स आर वेलकम। सारे कराची के, सिंध के स्कूलों के पेरेंट्स हमारे ग्रुप्स में मौजूद हैं, अभी कम हैं, और ग्रुप्स भी बन सकते हैं और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पा का पूरा पेज है फेसबुक पर। ओके। पेरेंट्स को चाहिए फॉलो करें, ठीक है, और देखें, क्योंकि जो भी हमारी अचीवमेंट होती है, जो भी नया रूल बनता है, जो भी हम रूल पास कराते हैं गवर्नमेंट से, या कोई केस करते हैं, उसका कोई फैसला आता है जो पेरेंट्स के हक में होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। ठीक है ना। अब जैसे आप ले लीजिए एडवांस टैक्स कलेक्शन को, आपके हर बच्चे के फ़ी वाउचर में एडवांस टैक्स कलेक्शन लग के आता है, जो कि 2 लाख से ऊपर सालाना फ़ीस अगर है बच्चे की तो आपको देना पड़ता है। क्यों, आई हैव नो आइडिया, मगर वो देना पड़ता है। तो अगर एक पेरेंट टैक्स फाइलर है, एक्टिव टैक्स फाइलर है, तो उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं हो सकता। ये पता ही नहीं है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दुरुश शहवार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपका। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एस्पा का पेज, अगर आपको ऐसा कोई कंसर्न है और अगर आप वाकई कोई चेंज लेके आना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ASPA फेसबुक पे। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप कैसे ज्वाइन हो सकता है, जितने भी न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो किस तरह से जो है वो फॉलो हो सकते हैं, तो वो वहाँ पर आप इनसे पूछ सकते हैं। एंड इट वॉज एन अमेजिंग शो। लेकिन जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज बस यही है, पेरेंट्स को यूनाइट करना आपस में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बिल्कुल आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। जब तक वो यूनाइट नहीं होंगे ना तो कोई भी हम लोग इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर सकते वन बाय वन। बिल्कुल, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और यूनाइट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है यूनाइट होने के लिए, खुद से लिटरली कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज कम फॉरवर्ड, सिर्फ आना है आगे, सिर्फ आना है बच्चों के लिए। एस्पा का पेज ज्वाइन कीजिए इस कॉज के लिए और अपना इनपुट जरूर दीजिए, बिकॉज हम कंप्लेन बड़े शौक से करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, पेरेंट्स कैन डू इट। आप लोग ये कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह ये चेंज लेके आएंगे। बच्चों के भारी बस्ते आ जाएं, कल जितनी इस बारे में बात होगी उतनी ज़्यादा हो सकता है गवर्नमेंट तक की बात जाए, वहाँ से कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, या इन आइडियल केस हो सकता है स्कूल ही इस चीज़ को कंपैशन के साथ समझ पाए और वो अपने लॉज को चेंज करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। वेल जनाब, ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद आज क्या सीखे में कुछ ड्रम प्लेइंग, कुछ म्यूज़िक, कुछ हीलिंग, कैसे होगा ये हम आपको दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं।